मॉर्निंग। बहुत दिन बाद गुड मॉर्निंग मैंने बोला बिकॉज आज मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी हो गया था। मैंने सोचा चलो आज आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर करती हूँ मॉर्निंग का। मैं हमारा ब्रेकफास्ट क्या है आज का। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट है ओट्स एंड बहुत दिनों बाद चाय आज बन रही है हमारे घर में। इधर मैं दूध बॉयल कर रही हूँ दही के लिए। फिर भी अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:20 हो रहा। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी होगा तो आराम से बैठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करें, चाय पिए 10 मिनट, फिर अपने अपने कामों पे। सब नवीन के भी नहीं गए, पीहू चले गई। अपने अपने कामों के लिए सिर्फ 2 लोग बाकी हैं, मैं और नवीन भी निकलेंगे, सब निकलेंगे। मुझे ओट्स बहुत पसंद है, वो भी नवीन के हाथों का। तो नवीन ने ही बनाया, झूठ नहीं बोलूँगी। सब कुछ सब्जी रोटी सब कुछ मैंने बनाया, प्याज मैंने काटा, सब कुछ मैंने किया। बट वो मिक्स कर देते हैं ना तो मुझे बहुत टेस्ट आता है। करुणा करो कष्ट हरो भगवान भाव मेरे। हाँ गाइस आ गए और आज जल्दी आए। तो आज हो रहा है 4:30, अभी हो रहा है 4:30, सॉरी आज नहीं हो रहा है, रोज़ ही होता है 4:30। तो मॉर्निंग में आपको मैंने दिखाया कि आज मैंने मॉर्निंग का दिखा दिया कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ओट्स, और नवीन ने बनाया था। उनके हाथ का ओट्स मुझे बहुत पसंद है और मैं ऑरेंज खा रही हूँ क्योंकि ना बाहर खाने के बाद थोड़ा ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं ऑरेंज लेके बैठ गई पैरों को फैला के चेयर पे, क्योंकि ऐसा पैर में दर्द हो जाता है। और आज ही मेरे भाई का बर्थडे, जो कि मैंने उसको मॉर्निंग में ही विश कर दिया था जाने से पहले। तो पीहू ने नहीं विश किया था, पीहू करेंगी शाम तक क्योंकि अभी मामू होंगे ऑफिस में, है ना। तो मामू होंगे ऑफिस में, सो इन्होंने नहीं विश किया। मैंने और नवीन ने किया क्योंकि इनके जाने हमने कॉल किया था बट उसने पिक नहीं किया। फिर दोबारा उसने 8:15 बजे उसकी कॉल बैक आई थी। तो मैंने और नवीन उस वक्त हम निकलने ही वाले थे, तो नवीन की उसकी कॉल आई तो उसको हमने विश कर दिया। एंड एक्चुअली क्या है ना कि जो आज का कंटेंट है ना मेरा, कि फाइनली हमारे घर पे मेरे पेरेंट्स इन लॉ नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं। तो मैं आपको ये ऐसे कि बता दूं मैं कि उनका टिकट हो चुका था। एक्चुअली इधर कुछ काम कर रही थी मैं, उनका टिकट हो चुका था। उनका टिकट था 21 अक्टूबर को था, जो कि मतलब सबका जैसे जैसे सबने बोला। आई थिंक इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे उन्होंने बोला उस टाइप में हमने टिकट कराया, उस डेट को हमने टिकट कराया। तो पापा मम्मी का टिकट था 21 को। अचानक से कुछ ऐसी इमरजेंसी मतलब जो भी हो ऐसा कुछ तो नहीं था, बट पता नहीं क्यों वो लोग उत्तराखंड चले गए। ये भी मुझे उतना कुछ खास ज़रूरी नहीं था, फिर भी कुछ होगा उनका ऐसा पर्सनल कुछ होगा जो कि हम बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे हम शेयर नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से वो उत्तराखंड चले गए। अभी उत्तराखंड से भी टिकट हो चुका है, उन लोगों का नहीं मिल रहा है, वेटिंग जा रहा है। अगर तत्काल में मिल गया सो हम वो लोग आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोग आ पाएंगे। तत्काल में भी नहीं मिलेगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हाँ उन लोगों का, मेरे जेठ जेठानी का टिकट है वहाँ से 1 तारीख का। हाँ 1 तारीख को टिकट है उनकी। सो 1 तारीख को जो टिकट है वो उसमें उनकी टिकट नहीं है, मेरे पेरेंट्स इन लॉ की टिकट नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग प्रोग्राम था। कोई गांव से आने वाला था, कोई उत्तराखंड से आने वाला है, कोई कोलकाता से आने वाला था। तो उनका टिकट नहीं था। पापा मम्मी का टिकट नहीं है, वहाँ गांव से टिकट था। और पापा मम्मी का टिकट हो भी नहीं पा रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब हम किसी एजेंट को, एक्चुअली क्या होता है ना, वो ना दिवाली और छुट्टियों का सीज़न चलता है तो उस वक्त टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। सो वही चल रहा है। थोड़ा सा कैमरा हाथ में पकड़ के मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि
मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। मैं कैसे कैसे ब्लॉग बनाती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और मुझे ना पता नहीं क्यों 1 वीक से ना थोड़ा थोड़ा फीवर, मतलब मैं हमेशा ही रहता है, हमेशा ही मुझे फीवर रह रहा है। पता नहीं क्यों रह रहा है, हल्का सा रह रहा है, मतलब ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ रह रहा है। कभी कभी तेज़ हो जा रहा है, कभी कभी कम हो जा रहा है। ऐसा 1 वीक हो गया मेरे ख्याल 5-6 तारीख से ऐसा चल रहा है मेरे साथ। तो उसका रीज़न तो मुझे ऐसा लगता है हरासमेंट हो जाता है, भागम दौड़ से हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि मैं खाने वाने पर पूरा ध्यान देती हूँ, फ्रूट्स भी सब कुछ लेती हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता सब कुछ लेती हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ अगर ज़्यादा रहा तो मैं चेकअप ज़रूर कराऊंगी क्यों फीवर हो रहा है। मतलब कभी कभी बहुत तेज़ हो जाता है अचानक से, वो भी मुझे तो फील होता है, मुझे तो अभी भी फील हो रहा है कि मुझे फीवर है। लेकिन कभी कभी बहुत तेज़ हो जाता है, तो ऐसे नवीन हो या पीहू हो तो टच करने पे बोलते हैं आपको बहुत फीवर है। मैं तो जब भी सोती हूँ ना, बाई चांस नवीन घर में रहे, पीहू घर में रहे, अगर मैं नींद में है तो ये लोग धीरे से जाकर चेक करते हैं मेरे को, मेरा फीवर है क्या। परसों या नरसों मैं छुट्टी था, उस दिन सोए थी, तो पीहू जा कैसे चेक करेगी मुझे फीवर, क्योंकि मुझे ये लोग सोचते हैं कि फीवर है तभी सो रही है। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। हाँ डेंगू का तो ट्रीटमेंट हो गया, प्लेटलेट भी सही हो गया, मेरा कम था, लेकिन हो सकता है उसका भी मैं डेंगू के बाद से रेस्ट नहीं की हूँ मैं बिल्कुल भी। मीन्स आपको क्या बताऊँ, मैं डेंगू में भी काम की हूँ। डेंगू में भी सिर्फ 1-2 दिन मैंने रेस्ट घर, मतलब थी घर में तो मैं 1 वीक थी, हाँ 1 वीक थी। लेकिन जो घर का भी जो काम तो बहुत ज़्यादा होता है ना, आपको पता है, तो मैं 1 दिन भी घर वाला काम 1 दिन बस रेस्ट किया है। हाँ सिर्फ 1 दिन मैंने रेस्ट किया है, और 1 दिन जो एडमिट थी, 2 दिन एडमिट थी, तो उसमें हो गया है। अगर मुझे बॉडी रेस्ट नहीं मिल पाया, तो हो सकता है ये भी हरासमेंट की वजह से फीवर आता जाता रह रहा है। लेकिन ज़्यादा हुआ तो चेक कराना पड़ेगा मुझे। तो चलो, मेरी बीमारी का क्या है, लोग मुझे बोलते हैं कैसे इसको बुखार हो जाता है, कोई नहीं, इट्स ओके। सो मैंने मैंत्रा से पीयू के लिए 2 ड्रेस लेकर आई हूँ, 1 ड्रेस लिया, सॉरी, उसको पसंद आया। और एक और मुझे बुक करना है उसको, सोच रही हूँ 2-3 दिन बाद ही पितृपक्ष चला जाए तब मैं नवरात्र में बुक करूँ, तो डिलीवरी आ जाएगी यहाँ के, क्योंकि और जगह जाओगी तो मुझे हर एक चीज़ पर ना, हर एक ऐप पे मुझे जाके अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। मैंत्रा पे हो गया, मैंत्रा और फ्लिपकार्ट से ज़्यादा लेती हूँ मैं, मैंत्रा फ्लिपकार्ट पे मुझे जाके एड्रेस चेंज करना पड़ेगा मुझे। और आज मैं बैठ के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है मुझे ब्लॉगिंग कर, वैसे भी तो मेरी ज़्यादातर ऐसी ब्लॉगिंग रहती है क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए। और तो हाँ यही बात थी कि पापा मम्मी, मुझे 99% लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ नहीं आएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हम कोशिश ट्राई कर रहे हैं, तो वो लोग हो सके तो दिसंबर में आएंगे, छठ का प्रसाद लेकर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि उसके बाद टिकट मिल जाएगा उनको, तो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की थी उनको लाने के लिए, वो लोग भी बोल रहे कोई बात नहीं, टेंशन वो ऐसा मत सोचो कि हम लोग जानबूझ के किए, लेकिन जो बोलेगा वही हम सोचेंगे ना। तो वो लोग वही बोल रहे हैं कि नहीं जानबूझ के नहीं किए, आ गए हम लोग, इन लोगों ने टिकट कर दिया तो हम लोग आए, जबकि हमने खुद ही बोला था उनको, पापा मम्मी को, कि आप लोग को ऐसा कीजिए, हम 21 का टिकट कैंसिल कर देते हैं, उससे पहले हम आपका टिकट कर, उस वक्त टिकट मिल रहा था, तत्काल में मिल रहा था, ऐसा तो नहीं मिल रहा था बट तत्काल में मिल रहा था। मैंने भी बोला था, नवीन ने भी बोला था कि पापा आप मतलब वो टिकट कैंसिल, आपको कुछ गाँव में प्रॉब्लम हो रही, कभी कभी होता नहीं, इंसान अकेला महसूस करने लगता है, तो शायद होता होगा उनको ऐसा, पहले का टिकट हम क्या कर दे रहे हैं, आप डेट बता दीजिएगा। तो पापा ने यही बोला कि 10 दिन रुक जाओ, फिर मैं बताता हूँ डेट। तब तक वो उत्तराखंड निकल गए, बोले कि मैं छठ पूजा के बाद प्रसाद लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि ऐसे तो टिकट मिलेगा नहीं और किसी और के टिकट पे आ नहीं सकते, एज का काफ़ी डिफरेंट हो जा रहा है, सो इसलिए। तो बस वही चल रहा है, एंड अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी कि पापा मम्मी इस पूजा पे बैठे और हम थोड़ा सा फ्री मतलब कैसे और भी काम होते हैं ना, तो वो हो, तो मैंने ये सोचा था पापा मम्मी के हाथों से मैं पूजा कराऊंगी अपने नए घर का, बट अफसोस 99% अफसोस कि नहीं आएंगे लोग। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ वो 1% भी मुझे उम्मीद नहीं है। सच पूछो तो मुझे तो नहीं है उम्मीद, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग आएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं है, तो उड़ के तो आएंगे नहीं।
फर्स्ट ऑफ कॉल की तत्काल हमने एजेंट को बोला है, पैसे भी ऑलरेडी दे के रखा है उसको। अगर वो नहीं उसने तो हाथ खड़े कर लेता, करे नहीं सर पॉसिबल नहीं है, ब्रेक है ना तो पॉसिबल नहीं है। हम भी ठीक है देखते हैं, उसने बोला ट्राई करूँगा मैं, लेकिन देखते हैं। तो फिर चलो कोई नहीं, बोलते हैं ना जैसा आप अंदर से किसी के प्रति रखते हो वैसा हो जाता है। तो पापा मम्मी को मन होगा कि मैं छठ के बाद जाऊँ प्रसाद लेके जाऊँ उन लोगों के पास, उनसे को छठ का प्रसाद नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ऐसा है नहीं कि जो छठ करते भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई करता भी नहीं है, मेरी ननद जो है वो भी नहीं करती, और यहाँ पे होता भी नहीं, मतलब बहुत दूर दूर किसी एक का दुक्का कोई दिखेगा तो दिखेगा। हमारी सोसाइटी में तो कोई नहीं करता है, और जिस सोसाइटी में जा रहे वहाँ भी कोई नहीं करता है। तो मतलब कोई होगा ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे साइड के लोग रहते होंगे, वो लोग करते होंगे। तो बस वही चल रहा है, बस यही थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि आप पूरी प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए कि हाँ आपके घर में आपके पेरेंट्स आ रहे हैं। तो वो बहुत नवीन भी बहुत खुश थे, हैं तो नहीं थे कि वो लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं, उनकी भी मजबूरी है, टिकट नहीं मिल पा रहा है। वो लोग डायरेक्ट वहाँ ना जाके यहाँ आ गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चला हमें। चलो कोई नहीं, अच्छे हैं। दिसंबर में आ जाएंगे वो लोग, नवरात्रि अरे नवरात्रि बोलती हूँ, छठ पूजा हमारे ख्याल से 19-20 को है। तो उसके बाद अगर टिकट मिला तो हम लोग उनको यहीं पे 2-3 महीना यहीं रखेंगे। मार्च तक तो सोच रहे हैं अपने पास ही रखें, क्योंकि ठंडियाँ भी गाँव में बहुत पड़ती हैं, तो मम्मी को बहुत दिक्कत होने लगता है। और उत्तराखंड मतलब नासिक को छोड़ के हर जगह वो ठंडी पड़ती है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि दिसंबर में बुला लूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जाएँ, जब होली टाइप, क्योंकि यहाँ पे तो होली होता नहीं है। तो फिर यही सोच रही हूँ कि मम्मी पापा को मार्च में बुला लूँ, अरे दिसंबर में बुला लूँ। देखते हैं उस समय क्या उन लोगों का डिसीजन है क्या नहीं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का डिसीजन क्या है वो हमें नहीं पता है। सो चलो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं अब अपने फैमिली के रिलेटेड भी बहुत चीज़ें बता ही देती हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ जो चीज़ें नहीं बताने लायक होती हैं मैं नहीं बताती, वो चीज़ें नहीं भी बतानी चाहिए कि किसी कोई आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर उंगली उठाए, वो भी मैं नहीं चाहती। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत बता ही देती हूँ मैं कि हाँ नहीं आ रहे हैं, कि रीज़न प्रॉपर रीज़न मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि देखो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कहाँ से कहाँ बात जाती है, वो चीज़ भी नहीं अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलो। और हर फैमिली में थोड़ा बहुत, कोई भी फैमिली हो, पास रहो दूर रहो रहता ही है। बट मेरे पेरेंट्स इन लॉ बहुत अच्छे हैं, किसी मजबूरी के कारण वो लोग उत्तराखंड चले गए थे, और ठीक है पूजा में नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, दिसंबर में आएंगे, आप लोगों को मिलवाऊंगी मैं अपने ब्लॉग में। और उस वक्त के मैं तो सोची थी इस वक्त की ब्लॉग मेरी बहुत अच्छी आएगी, मेरी पूरी फैमिली रहेगी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाँ कोलकाता वाली भाभी ज़रूर आएंगी, ट्राई करेंगे। वो आएंगी। एक्चुअली वो ऋषभ का पेपर नहीं रहा, अगर टिकट तो उनका है 28 का टिकट है उनका, ऋषभ का पेपर नहीं रहेगा तो वो ज़रूर आएंगी। और दैट्स इट, कुछ नहीं। चलो मेरे ब्लॉग को ऐसे प्यार और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, बहुत सारा प्यार दिया करो, जिससे मैं थोड़ी सी ग्रो करूं। और इस वक्त मेरी शॉर्ट वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपको पता है कि मेरे को टाइम, ठीक है एक्चुअली शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। अब ब्लॉगिंग तो चलो ठीक है कैसे भी कर लेते हैं, शॉर्ट वीडियो के लिए कुछ तो है। और मेरे को सर में हमेशा दर्द और फीवर थोड़ा सा रह रहा है, तो इसकी वजह से शॉर्ट वीडियो नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज करूँगी, आने के बाद से आज करूँगी, आज फ्री हो जाऊँगी तो आज करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज खुद सोच रही हूँ कि आज थोड़े से आधे घंटे हैं, फिर चलो कोई नहीं, बस इतना ही है। ओह चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।